पहला नंबर एज इट इज कॉपी करें, फिर मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। जैसे -2 और 2 किया तो 0 आ गया, 0 इंटू 2 किया तो 0 आ गया। फिर आप उसके बाद आखिर नंबर जब पहुंचते हैं तो वो रिमाइंडर हो जाता है, फिर उसको वापस जोड़ लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हमने ये बेसिकली मेथड पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, आपने हेडिंग डालनी है लॉन्ग डिवीजन, और ये वाली एग्जांपल दोबारा कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये कहलाता है लॉन्ग डिवीजन। वो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर डिवाइडर क्वाड्रेटिक हो इस तरह का तो फिर लॉन्ग डिवीजन मत लगाओ, लॉन्ग डिवीजन लग नहीं सकती। फिर एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन सॉरी वो सिंथेटिक डिवीजन लग नहीं सकती। सिंथेटिक डिवीजन सिर्फ उस वक्त लगती है जब आपका डिवाइडर लीनियर हो। अब देखो, मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन। मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन। इस मेथड को आपको एक मर्तबा बड़े गौर से समझना पड़ेगा कि मेथड मुश्किल है, ट्रिकी है। बहुत बहुत सारे लोगों को ये शुरू में समझ ही नहीं आता। अच्छा, मैंने अभी जो ग्रुप पर डाला है, जो मैंने ग्रुप पे एक एग्जांपल डाली थी ना, इसी को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये बेसिकली एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल को हम कहते हैं, ये क्लास 6-7 का लॉन्ग डिवीजन है।
ठीक है, अब जो बेसिक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो बेसिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखा था बहुत जूनियर क्लासेस में। जैसे सपोज करो कोई भी नंबर है और तुम उसको डिवाइड कर रहे हो सपोज किसी छोटे नंबर से, तो जब तुम डिवाइड करते जाते हो ना तो तुम नीचे लिखते जाते हो। अब मैंने अंदर लिख दिया 3x³ माइनस 10x² प्लस 9x-2, बाहर लिखा है x-1। तुम लोग भी ऐसे ही ग्रिड बना लो, क्योंकि ये मेथड मुश्किल है तो तुम यही ग्रिड फॉर्म कर लो, वहां पर भी ये ग्रिड बना लो, अपने साथ पास ही पूरा ऐसे ही कॉपी कर लो। लॉन्ग डिवीजन, ये वाली चीज देखिएगा, ये वाली चीज, और x-1 को मैंने बाहर रखा। अब देखो मेरा पहला स्टेप क्या है गौर से देखिएगा। जो मेरा पहला स्टेप है वो क्या है कि मैंने यहां लिखा, अगर आप इसको पहले गौर से समझ लें कि मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 3x³। तो मैंने यहां लिखा 3x²। 3x² को मैंने मल्टीप्लाई किया होगा x के साथ, यही होता है ना डिवीजन में। ये जो 3x² है इसको एक मर्तबा मल्टीप्लाई करो x के साथ, एक मर्तबा मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, जैसे आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज रखें, ये वाली चीज आ जाएगी।
ठीक है। अब देखो गौर से देखो, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। जैसे हम लोग बेसिक, मैंने आपको भी जो ग्रुप पे डाला था, फिर हम क्या करते थे, हम लोग ये करते थे कि हम इसको माइनस करके नीचे लाएंगे। साइन चेंज किया, साइन चेंज करने पर ये तो कट जाएगा, -10 प्लस 3 ये बन जाएगा -7x² प्लस 9x -2। देखो अब ये पूरा नीचे आ गया, एक मर्तबा आपने 3x² से मल्टीप्लाई किया और नीचे आ गया पूरा फंक्शन। गौर से देखिएगा, ये कॉपी करिएगा साथ साथ, आप साथ साथ कॉपी करते जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो माइक पर या व्हाट्सएप चैट के ऊपर पूछ लें। मैंने अभी सेकंड स्टेप में तो बस ये किया कि ये तो कट गया ना, -10 प्लस 3 7 हो गया। जैसे उस डिवीजन में भी यही होता है कि माइनस कर देते हैं, माइनस करके जो बचता है वो नीचे लिखते हैं। इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया, इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया। ये मेरा अभी सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है -7x²। तो अब मुझे यहां लिखना क्या पड़ेगा, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होगा x से। तो मैं क्या करूं, मैं इसमें यहां लिख देता हूं, मैं इसमें यहां लिखता हूं 7x। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं 7x, और उसको मैं यहां पर और यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 7x लिखता हूं और 7s x से और 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये गौर से देखिएगा स्टेप।
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैंने नेगेटिव क्यों यूज किया, क्योंकि नीचे ऊपर भी तो नेगेटिव है, काटने के लिए वही साइन चाहिए, क्योंकि तभी तो जब साइन चेंज करूंगा तो वो कट जाएगा। देखो, ऊपर है 9x प्लस में, ऊपर है -7x, जो साइन आपको काटना है ना उसको सेम रखना है। ऊपर था -7x², तो नीचे भी -7x² आएगा, उससे ये कट जाएगा। 9 -7 करें 2x - 2 आ जाएगा। अब ये आ गया 2x - 2। अब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? तुम्हें बनाना क्या है? तुम्हें बनाना है 2x - 2। तो आप यहां लिख दो 2। इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 2 है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 2 है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो। इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें। इससे क्या होगा, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। चलिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल रख रहा हूं। सब लोग ये वाली एग्जांपल अब नॉर्मल सेक्शन में आ जाए, नोट सेक्शन से निकल आए। एक एग्जांपल नोट सेक्शन में कर लिए, अब इधर आ जाए नॉर्मल सेक्शन में, और ये वाली एग्जांपल कॉपी करें। देखो, पहला स्टेप मैंने पहला स्टेप किया। आप लोग पहला स्टेप स्क्रीन से कॉपी करो।
पहला जो स्टेप है वो स्क्रीन से कॉपी करो। हम इसको शुरू करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शुरू करो। अब ये पहला स्टेप है। मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया है। मैंने पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हुआ, एक्स क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर इंटू टू हुआ, माइनस टू एक्स स्क्वायर। फिर साइन चेंज कर दो। जब आप साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस एट। जब माइनस फोर एक्स प्लस एट आएगा तो फिर तुम इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये दूसरा स्टेप है, देखो आपने लिख दिया माइनस फोर एक्स, ये तो पूरा पूरा कट गया ना, तो माइनस फोर एक्स प्लस एट आ गया। अब जब माइनस फोर एक्स प्लस एट बनाना चाहोगे तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस फोर से, उससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलो अब तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो और अब मुझे ये वाली एग्जांपल करके दो। ये भी लॉन्ग डिवीजन है। अब ये वाली एग्जांपल कॉपी करें। ये जरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिवाइडर क्वाड्रेटिक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा प्यार से करना पड़ेगा। इसको जरा पढ़ें, गौर से देखें।
एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस वन, ये मैंने अंदर लिख दिया, ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन से। अब इसमें सबसे पहले जो स्टेप है जो समझना है वो ये कि आपने बनाना क्या है, आपने बनाना है, आपने जो चीज बनानी है वो है, देखो आपने बनाना है एक्स क्यूब। तो मैंने वो एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया x से। अब जब मैंने ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे x क्यूब आया और x आया, वो जो दोनों से मल्टीप्लाई करके आया ना। लेकिन सेम वेरिएबल एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो x क्यूब आया। जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया, जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो x आ गया, वो मैंने उसके नीचे लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ये पहला स्टेप है। जब मैंने माइनस कर दिया, जब मैंने माइनस किया तो माइनस करने के बाद ये बचा 2x स्क्वायर, ये बचा माइनस x, ये बचा माइनस 1। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस 2 आ गया। उससे मेरे पास एक रिमाइंडर जनरेट हो रहा है। तो अब आप लोग ये स्टेप कंप्लीट करें। मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है माइनस एक्स माइनस थ्री, गेटिंग अ रिमाइंडर माइनस एक्स माइनस थ्री।
ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, देखो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। तो आंसर आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज द वे टू राइट द आंसर। जब रिमाइंडर आ जाए, जब रिमाइंडर आ जाए तो फिर आंसर ऐसे लिखते हैं। आंसर आप इस तरह लिख दें, चलो अब हम तीसरा मेथड शुरू करने, डिवाइड करने का तीसरा तरीका जो बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, इसका नाम है कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब आप नोट सेक्शन में वापस आ जाओ, नोट सेक्शन में आ जाओ और नोट सेक्शन में आकर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, थर्ड मेथड। देखो अब मेथड जरा समझो कि तुम्हारे पास ये फंक्शन है और ये डिवाइडर है। अब मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट में कुछ लिखना है जिससे मल्टीप्लाई होकर ये वापस आ जाएगा। ये बेसिकली लॉजिक क्या है कि जो चीज तुम डिवाइड कर रहे होते हो उसको अगर तुम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वही फंक्शन वापस बन जाएगा। मेरा मतलब क्या है, जैसे तुम अगर 6 को डिवाइड करो 3 से, अगर तुम 6 को डिवाइड करो 3 से तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। अगर तुम 6 को डिवाइड करो 3 से तो आंसर आएगा 2। अच्छा, अगर तुम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो वापस 6 आ जाएगा।
तो डिवीजन रिवर्स हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड। तो अगर तुम 6 को डिवाइड करो 3 से तो आंसर आएगा 2, और अगर तुम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो वापस 6 आ जाएगा। सेम लॉजिक यहां पर मैं कुछ रख दूं और ये मल्टीप्लाई हो तो ये बनना चाहिए। अब मुझे वो नहीं पता क्या है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये उसी वक्त करना होता है जब आपको ये पता हो कि रिमाइंडर 0 है। अब आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा एक एग्जांपल। आपने ये तो कॉपी किया हुआ है राइट हैंड साइड, अब आप लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करिएगा नोट सेक्शन में। अब देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक है ax³ दूसरा x² बनाया, तीसरा x बना लिया, यानी अलग अलग वेरिएबल के ब्लॉक बना ले। x³ अलग हो गया, x² अलग हो गया, x अलग हो गया। ये वाली वर्किंग शेयर करें, वाली वर्किंग कॉपी करें।
अब देखो, जब आप इसको लेके चलोगे तो आप कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे ना तो a की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कंपेयर होगा, जो मैंने आज क्लास के शुरू में बताया था। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर होगा, एक्स से एक्स कंपेयर होगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से कंपेयर होगा। इससे आप सारी वैल्यूज निकाल लो। सब लोग ये वाली वर्किंग देखें। अब देखो, जो क्वेश्चन है, जब तुमने देखो, जब तुम एबीसी की वैल्यूज निकाल लो, ए निकल आया, बी निकल आया और सी, तो ये तुम्हारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें पुट कर दो और ये इक्वेशन बन जाएगी। ये है क्वेश्चन। अब ये कॉपी होगा। क्वेश्चन क्या होता है? जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो जो डिवीजन का आंसर होता है ना, उसको कहते हैं क्वोशंट। अब देखो, ये इक्वेशन है, मैंने उसके साथ ये किया। अगर ऐसे लिखा हो आर, बेटर कैलकुलेट द रिमाइंडर फर्स्ट एंड देन अप्लाई दिस मेथड। अगर किसी सवाल में एग्जामिनर ऐसे लिख दे, यूं आर की जगह कोई भी लेटर हो सकता है, तो फिर तुम इसको डायरेक्ट ओपन करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो अगर ऐसी इक्वेशन की फॉर्म आ जाए तो पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करो, फिर ये मेथड लगाओ। ये आप नोट सेक्शन में आ जाओ और नोट सेक्शन में ये कॉपी करो।
चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दो, या आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट सेक्शन से वापस आ जाओ, नॉर्मल सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो और आप लोग सॉल्व करके दो इसी मेथड से।
ठीक है, अब अगर आपने इसको यहां तक सॉल्व किए तो फिर आप ब्रैकेट खोलें और एबीसी की एबीसी की वैल्यूज निकाल लें। अब जब क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लगा दें। ये वाली वर्किंग करें, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब नोट सेक्शन में वापस आ जाओ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिकल इक्वेशंस। अगर आपको क्यूबिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा अगला टाइटल है। हेडिंग डालिएगा सॉल्विंग क्यूबिकल इक्वेशंस। हेडिंग डाल दी सॉल्विंग क्यूबिकल इक्वेशन, और मैंने इसमें आपको दिखाया है 3 स्टेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला ट्रायल एंड एरर, दूसरा डिवीजन, तीसरा फैक्टराइज द क्वोशिएंट। ये नोट सेक्शन में कॉपी करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1, fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, ये है 5.4। ये वाला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेगुलर पेपर में आता है। पहला स्टेप ये है कि तुम कॉर्नर्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर, तो मैंने कर दिया 6 आ गया। फिर तुम क्या करो कि 6 के फैक्टर्स बनाओ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 फैक्टर बन गए। फिर f of 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, f of 1 is equal to 0, x is equal to 1, x minus 1 is the first factor। जो मेरा स्टेप है वो क्या है कि मैंने पहले फैक्टर बनाए, फिर मैंने इसमें पुट करना शुरू किया। मैंने पहले 1 रखा, 1 रख के 0 आ गया। अच्छा, हमने करना ये होता है कि ये नंबर रखते जाते हैं, ये वाले until you get 0, ये नंबर रखते जाएं until you get 0। जब हमने इसको पुट किया तो इसमें 1 पर आ गया 0, जब 0 आ गया तो यही मेरा पहला फैक्टर हो गया। सेकंड स्टेप जो है वो डिवीजन है। डिवीजन के 3 तरीके मैंने आपको सिखाए थे, वो जो 3 तरीके सिखाए उनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। तो एक एग्जांपल आप लोग नोट सेक्शन में कर लो, ये वाला क्वेश्चन आप नोट सेक्शन में कर लो। Start substituting values of x until you get 0। ये वैल्यूज डालते जाएं until आपको 0 मिल जाए। जब आपको 0 मिल जाएगा तो फिर आप उसको रखकर आगे लेकर जाएंगे, ये आपका पहला फैक्टर होगा। वैल्यूज रखते जाएं, मैंने रस में रखा पहले वैल्यू है 1, अब वो 1 पर ही 0 आ गया, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो है वो डिवीजन है, तो ये कॉपी करिएगा। देखो, अब मैंने शुरू की है सिंथेटिक डिवीजन। पहला नंबर एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने,
फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, क्योंकि पहले मैं कर चुका हूँ, ये वही डिवीजन है। अब आप इसकी क्वाड्रेटिक बना लें। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसको फैक्टराइज कर दें तो 2 फैक्टर यहां से निकल आएंगे। जब क्यूबिकल इक्वेशन आती है तो उसके हमेशा 3 फैक्टर होते हैं। ये कॉपी करिएगा। जो जो करना है तो देखो 3 फैक्टर कौन से होंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, 3x माइनस 1। तो जब तुम इसकी फैक्टर बनाओगे, तो जब तुम यहां तक आ जाओगे तो तुम उसके बाद एग्जामिनर को तीनों फैक्टर एक लाइन में लिख के दिखा दो। ऐसे लिख दो, तीनों फैक्टर लाइन में लिख दो। ठीक है, आज का काम फिर हम यहीं तक रोकते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।